उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते। जो उदासीन वदासीन, उदासीन होकर के रहता है, गुणेरियो न विचाल्यते, गुण के द्वारा जो विचलित नहीं होता है, चलयमान नहीं होता है, अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। गुण ही अपने कार्य आदि करते हैं, कर्तृत्वादि आत्मा में नहीं है। इस प्रकार के बुद्धि रखते। यो अवतिष्ठते यानी यो अवतिष्ठते न इंगते, जो चलायमान नहीं होता है वह सगुणातीत उच्यते। आगे के साथ संबंध है, उसको गुणातीत कहा जाता है। इसका विचार हुआ था। आगे किन अपिच और भी गुणातीत के विषय में बता रहे हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। सम दुख सुख स्वस्थ तुल्य प्रिया प्रियो धीरश तुल्य निंदात्म संस्तुति। गुणातीत होने के लिए क्या चाहिए? यही विवेक। गुणातीत यानी गुणातीत एक ऐसा कोई धर्म है जो हमारे अंदर आ जाएगा। कुछ पूजा या पाठ या तप करेंगे तो ऐसा नहीं, ये विवेक से होगा। विवेक वैराग्य से विचार करने से व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। गुणों के कार्य को भली भांति विचार करता है तब गुणातीत कहा जाएगा। कैसे? जैसे कि भगवान कह रहे हैं सम दुख सुख, जो सुख दुख में समान बुद्धि रखता है वही गुणातीत है। सुख दुख में समान बुद्धि रखने के लिए क्या चाहिए? किस चीज़ की आवश्यकता है? विवेक और वैराग्य की। विवेक वैराग्य होगा तभी व्यक्ति सुख दुख में समान बुद्धि रह सकता है। समय सुखे दुखे यस्य स सम सुख दुःखः। सुख दुख में समान बुद्धि, अपने अनुकूल हो तो भी अथवा प्रतिकूल हो तो दोनों ही अवस्था में निर्विकार भाव से जो रहता है वही गुणातीत है। सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए व्यक्ति को पूछते ना आप स्वस्थ हैं, तो सामान्य व्यवहार में स्वस्थ तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करते हैं। शरीर आदि ठीक है तो पूछते हैं आप लोग स्वस्थ हो, ऐसे कहते हैं। वास्तविक स्वस्थ क्या है? आत्म में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना ही स्वस्थ है। और जो गुणातीत है वह कैसा होता है? स्वस्थ होता है, यानी अपने आत्मा में उसकी वृत्ति रहती है। संसार में जिसकी वृत्ति नहीं है उसको कहेंगे स्वस्थ। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट यानी मिट्टी का, लोष्टम। अश्म यानी पत्थर, कांचन यानी सोना। लोष्टम च अस्मा च कांचनम चैति लोष्टास्म
कांचनानी, कांचन स्त्रीलिंग में होता है, लोष्टास्म कांचनानी नपुंसकलिंग में। और समानी लोष्टास्म कांचनानी यस्य स समलोष्टास्म कांचनः। समान है किसमें? लोष्ट में जो बुद्धि है, सोने में भी वही बुद्धि है, और कांचन में भी। लोस्ट मतलब टीचर? लोष्ट यानी वही मिट्टी का ढेला, उसको क्या कहते हैं? लोष्ट। मिट्टी का ढेला को क्या कहेंगे? लोष्ट कहते हैं। समलोष्टास्म कांचन। हाँ, जैसे वास्तविक में विचार करें, शास्त्र में कहा कि सन्यासियों को सुवर्ण नहीं स्पर्श करना चाहिए, स्त्री सुवर्ण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति के लिए, सन्यासी के लिए, यदि शास्त्र को मानेगा तो उसके लिए सोना क्या है? वास्तव में लोष्ट के समान है। जो नहीं छुएगा उसको, उसका पहनना है नहीं, गले में नहीं लटकाना है, तो उसके लिए उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत ही नहीं है, जिसमें उसको शौक नहीं है। तो वास्तव में जो गुणातीत है उसके लिए तो समलोष्टा स्मकांचन है। अब जिसको उसके मूल्य से लेना देना है, धारण करना है, तो इसलिए रोज़ मार्केट का भाव, उसके कीमत चेक करेगा कि आज बढ़ गया, आज कम हो गया, ये विचार करते हैं। जिसको प्रयोजन नहीं है उसके लिए समलोष्टा स्मकांचन है, समान बुद्धि वाले। क्योंकि माताजी लोग पहनते हैं तो कैसे, आजकल उठाई गिरो लोग गले से खींच लेते हैं, चाकू लगा देते हैं, ये भी विचार नहीं करते हैं, कान सहित उखाड़ लेते हैं। तो क्या सोना पहनना सुरक्षित है? नहीं है। तो इसलिए तो मना किया है सन्यासियों को। सोना पहन के बाबा जी जंगल में रहेगा तो उसको तो ले ही जाएंगे, गला के सहित ले जाएंगे, उससे परेशानी है, इसलिए शास्त्र में मना किया। समलोष्टा स्मकांचन सम तुल्य प्रिया प्रियो। तुल्य यानी समान। कहाँ पर? प्रिया प्रियो, प्रियम च अप्रियम च, प्रिया प्रिय, दोनों में कोई अपने अनुकूल प्राप्ति हो अथवा प्रतिकूल हो, दोनों में ही समान बुद्धि रखते हैं। क्योंकि ये समय तो परिवर्तित होता ही है। अभी हमारे अनुकूल है तो भी बदल सकता है, प्रतिकूल है तो भी बदल जाता है। तो सांसारिक में प्रिया अप्रिय से क्या लेना देना, इसलिए जो गुणातीत है वो दोनों में समान बुद्धि वाला है। धीरः यानी धैर्यवान, धीमान है, बुद्धिमान। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, तुल्य यानी समान, किसमें? निंदा आत्म संस्तुति ही, कोई निंदा करे अथवा आत्म संस्तुति करे। निंदा च आत्म संस्तुति चैति निंदात्म संस्तुति, वही तुल्य निंदात्म संस्तुति यस्य स तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। यानी अच्छी प्रकार से कोई स्तुति करते रहे अथवा कोई निंदा करे, दोनों में ही जो समान बुद्धि है। दोनों में समान बुद्धि कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति सुबह होते ही आपको 5 गाली दे रहा है और कोई व्यक्ति आ करके आपको 5 श्लोकों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, दोनों समान हैं? लेकिन दोनों के फल को विचार करें तो दोनों में क्या हानि और क्या लाभ है? कोई व्यक्ति 5 गाली दिया, आपने नज़रअंदाज कर दिया, उसको उपेक्षा कर दिया, उससे आपका क्या हानि हो गया?
कोई जो उदासीन है उसके लिए कुछ नहीं। तो जो उदासीन है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो साधक है उसको उदासीन होना है। जी। तो अथवा कोई व्यक्ति 5 बार जी, और कोई व्यक्ति आकर के सुबह सुबह 5 बार नमस्कार कर रहा है जी, सुना सुना ही नहीं दे रहा है। तो आप कुछ कह रहे थे, नहीं सुनाई दे। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्तुति भी करे, स्तुति करने से थोड़ी ना पेट भरता है, कहीं पेट तो भरेगा नहीं कि कोई लाभ होना नहीं है। तो स्तुति करे अथवा निंदा करे, दोनों से कोई लाभ होना नहीं है। आत्मलाभ तो किसी भी प्रकार से नहीं हो। चलो व्यवहारिक का कुछ लाभ हो भी सकता है, कुछ हानि हो सकती है, परंतु आत्मस्थिति के लिए अपने स्वरूप में निंदा और स्तुति से कोई उसका प्रभाव है नहीं। अपने स्वरूप के लिए निंदा और स्तुति से कोई भी उसका प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे कि जो गुणातीत है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस व्यक्ति को कितने भी स्तुति करो उससे क्या होगा, उसको कोई वो नहीं, अथवा कितने भी उसकी निंदा करो तो नहीं। ये बात तो है, ठीक है, गुणातीत ऐसे रहता है, परंतु जो हम लोग हैं सभी, जो अभी गुणातीत नहीं हैं, फिर भी हमको ऐसे रहना नहीं चाहिए। सीखने के लिए तो ही शास्त्र पढ़ रहे हैं। जी, ये शास्त्र ज्ञानी के लिए विधान नहीं है। शास्त्र ज्ञानी तो मुक्त हो गया है। तो ये जो भगवान गीता शास्त्र बता रहे हैं, किसके लिए? साबितों के लिए, सभी के लिए, अज्ञानियों के लिए। तो उनको भी यही सीख करके, शास्त्र श्रवण करके ऐसे रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति स्तुति निंदा, अथवा समाज में रहते हैं तो 5 लोग आपके विरोध में होते हैं, 5 लोग आपके साथ भी होते हैं। तो दोनों का ही पक्ष नहीं लेना चाहिए, दोनों ही की पक्ष से उदासीन होकर के अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में, अपने स्वरूप में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। तब गुणातीतः स उच्यते, आगे कहेंगे, तब गुणातीतः कहलाएंगे। अब जब ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे, यदि असफलता से दुखी हो जाएंगे, सफलता से बहुत प्रसन्न होंगे, तब गुणातीत होंगे नहीं। इसलिए दोनों ही अवस्था में स्थिर। टीका में, समय सुख दुखे यस्य स सम सुख दुख, ये विग्रह है बहुव्रीहि समास में। देखो, समस्त पद को जानने के लिए क्या देना पड़ता है? विग्रह। इसलिए विग्रह का लक्षण है, विग्रह मतलब समझी? विग्रह वही बता रहे हैं कि विग्रह का बोधकम वाक्यम विग्रह आता है, पदार्थ बोधकम वाक्य। पदार्थ बोधक वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह। शायद पदार्थ है, लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण में शायद टिप्पणी में हुआ है, भूल गए। वही पदार्थ बोधक वाक्य विग्रह।
लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें देख लेते हैं, संशय को दूर कर लेते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वही पदार्थ आ रहा था बुद्धि में। वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। तो यहाँ पर समास जो वृत्ति है उसके अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए विग्रह वाक्य। अभी बता देंगे, स्पष्टीकरण कर देंगे। देखिए, व्याकरण कक्षा में आप लोग स्विच हो जाएंगे फिर। ऐसा है, जैसे अभी आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो लिखा हुआ है सभी संस्कृत के शब्द लग रहा होगा। जैसे कि सम सुख दुख स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो इत्यादि इत्यादि जो भी लिखा हुआ है, ये जितने भी आपको अभी सामान्य दृष्टि से कितना पता चल रहा है कि ये सभी संस्कृत में लिखा हुआ है। तो परंतु इसका जो आंतरिक भेद है कि संस्कृत वाक्य में भी कुछ क्रियापद हैं, जैसे कि तिंगंत बोलते हैं, और एक है सुबंत। मूलतः कितने भेद हो गए? 2। एक हो गया तिंगंत और एक हो गया सुबंत। तिंगंत यानी क्रियापद, और सुबंत हो गया जो शब्द विभक्ति वाला, ये शब्द आदि। तो चलो क्रियापद को अभी छोड़ देंगे। तो जो सुबंत है, ये सुबंत भी कितने प्रकार के बन जाते हैं? एक तो तद्धित प्रत्यय होकर के बनते हैं, एक समास से बनते हैं, और एक कृदंत से। इस प्रकार से ये सुबंत शब्द बन जाते हैं। कृदंत प्रत्यय होकर के सुबंत बन जाता है, तद्धित को तद्धित प्रत्यय करके अथवा समास करके भी ये सारे सुबंत ऐसे बनते हैं। आगे एक से सभी ऐसे है। तो मूलतः ये हो गए 3। तो ये जो इनको एक शब्द से कहते हैं वृत्ति, इनको क्या कहते हैं? वृत्ति। कैसे कहेंगे? कृदंत वृत्ति अथवा तद्धित वृत्ति या तो समास वृत्ति, ऐसे कहते हैं। जैसे कोई शब्द आप सुने अभी, मान लीजिए रामः शब्द, तो ये राम शब्द जो बना है ये कृदंत शब्द, कृदंत है। तो इसको क्या कहेंगे? कृदंत वृत्ति। इसी प्रकार तद्धित से कोई शब्द बना है, मान लीजिए कौन्तेय, इसमें क्या है? ये तद्धित। आगे पढ़ेंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे तद्धित वृत्ति। इसी प्रकार और एक शब्द है, मान लीजिए रामेश्वरः, इस दोनों में समास हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? समास वृत्ति। समास वृत्ति। आगे ऐसे और भी 1-2 आएंगे। तो इतना सरल है, ये 3 अभी समझ रही है। आगे सनाद्यंता, एकादेश ऐसे करके आएंगे, परंतु उनको छोड़िए। तो ये जो 3 हो गए, अब ये हो गए वृत्ति। ये वृत्ति के जो अर्थ को बताने के लिए
कि जैसे रामः एक शब्द है, ये कौन सी वृत्ति बताया अभी? कृदंत। कृदंत वृत्ति है। ये जो राम शब्द के अर्थ क्या है, इसको बताने के लिए एक वाक्य प्रयोग करेंगे कि राम शब्द का अर्थ क्या है। उस अर्थ को बताने के लिए एक वाक्य प्रयोग करेंगे, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह। उस वृत्ति के अर्थ को जो बताता है जो वाक्य, उस वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह। इसी प्रकार कौन्तेय एक शब्द बन गया, ये कौन सी वृत्ति थी? तद्धित वृत्ति। इस कौन्तेय शब्द का क्या अर्थ है, इसको बताने के लिए यदि कोई वाक्य कहा जाए, जो कहा जाएगा, उस वाक्य को क्या कहेंगे? विग्रह। इसी प्रकार समास में एक जैसे रामेश्वर एक बन गया, ये कौन सी वृत्ति थी? समास वृत्ति। अब इसका अर्थ बताना है कि रामेश्वर का अर्थ क्या है, उस अर्थ को बताने के लिए जो वाक्य प्रयोग करेंगे उसको भी कहते हैं विग्रह। तो जितने भी वृत्ति हैं, उन वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह वाक्य। तो कुल मिलाकर के अर्थ हो गया कि वृत्ति अर्थ बोधकम अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के जो अर्थ को बताने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विग्रह। तो इसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि श्लोक में शब्द आया है सम दुख सुख, एक शब्द आया है। ये पहले ये तीन शब्द अलग अलग थे, समय और सुख दुखे। पहले सुख था और दुख, इन तीनों को मिला करके कितने बनाया गया? एक बना दिए, सम दुख सुख। तो एक पद हो गया। तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? समास वृत्ति। क्योंकि समास का अर्थ होता है कि अनेक को मिला करके एक करना। तो ये तीन थे, तो तीन को मिला के एक कर दिया, तो ये समास वृत्ति हुई। तो ये जो समास वृत्ति हुई सम दुख सुख, इसका अर्थ बताने के लिए क्या देना पड़ता है? विग्रह। तो उसी का विग्रह नीचे दिए हैं, देखिए समे सुख दुखे यस्य, ये विग्रह हो गया। सम दुख सुख का जो अर्थ है वही नीचे लिख दिए हैं, समे सुख दुखे यस्य। ये विग्रह से उसी समास वृत्ति का अर्थ बता दिया। सम सुख दुख बन गया, सम दुख दुख, अर्थात जो सुख दुख में समान रहता है, अविचलित रहता है, इसी का नाम ही व्याख्यान है। जो पढ़ाते हैं ना, व्याख्यान करते हैं, यही अर्थ है कि एक एक पद का विच्छेद करना, एक एक पदच्छेद, एक एक पद के अर्थ को कथन करना, इसके विग्रह को बताना, और एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध है, इसी को बोलते हैं व्याख्यान। तो पढ़ाते समय ऐसे पढ़ाया जाता है कि पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम। और यदि वहाँ कुछ आक्षेप आया है, प्रश्न है, उत्तर है, या तो स्वयं प्रश्न पूछें, अथवा वहाँ यदि कुछ प्रश्न आदि आया है तो उसका समाधान करना, इसको क्या कहते हैं? व्याख्यान। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसे इसी प्रकार व्याख्यान करते हैं कि एक एक पद का पदच्छेद करते हैं, पदार्थोक्ति, एक एक पद का अर्थ, और पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह, जैसे कि विग्रह दिया है, और वाक्य का योजना, एक पद का दूसरे के साथ अन्वय संबंध, एक पद का दूसरे पद का जो संबंध है, इसको मिला करके कहते हैं व्याख्यान। तो यहाँ पर जो पहले पद आया है सम दुख सुख, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान के अंतर्गत विग्रह भी आता है, इसलिए वहाँ पे नीचे क्या दे रहे हैं?
विग्रह। समे सुख दुखे यस्य स सम सुख दुःखः। अर्थात और जो पढ़ा रहे हो और दो शब्द अपने तरफ से बोल देगा। जो समान है, सुख दुख में समान बुद्धि रखता है, अर्थात अविकारी रूप से, उसको कहेंगे सम सुख दुःखः। यतः स्वस्थः, इसलिए वो स्वस्थ है। यदि कोई व्यक्ति सुख दुख से प्रभावित होगा तो स्वस्थ हो सकता है, अपने स्वरूप में रहेगा? नहीं रह सकता है। तो बस यदि अपना प्रतिकूल हुआ तो निंदा करता रहेगा, अनुकूल हो गया तो स्तुति करता रहेगा, सुख हुआ तो जो व्यक्ति निंदा स्तुति करेगा वो अपने स्वरूप में रहेगा? नहीं। सर्दी में सर्दी को गाली दिया, गर्मी में गर्मी को, तो उसके चित्त में कहाँ विश्रांति है? यतः स्वस्थः, जो सुख दुख में समान है, इसलिए वह व्यक्ति स्वस्थ है। सम सुख दुख स्वस्थः। अस्वस्थ है इसीलिए तो समलोष्टास्म कांचन है। जो व्यक्ति संसार में है, कुछ ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति के लिए समान लोष्ट और कांचन नहीं हो सकता है। जो आत्म में स्थित है, जिसको सोने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसके लिए ही सोना समलोष्टास्म कांचन हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं समलोष्टास्म कांचन। अतएव समानि लोष्टास्म कांचनानि यस्य स समलोष्टास्म कांचन। साधक तो अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए उसको समलोष्टास्म कांचन। अब जिस व्यक्ति को सोना और लोष्ट में समान बुद्धि हो गया, उसके लिए कोई प्रिय और अप्रिय हो सकता है? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि तुल्य प्रिया प्रियो, तुल्ये प्रिया प्रियस्य स तुल्य प्रिया प्रियः। वह तो प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, इसलिए वह समान है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो स्वस्थ है। अब ऐसा जो प्रिय अप्रिय में समान होने वाला व्यक्ति धीर हो सकता है? धैर्यवान ही हो सकता है। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? धीरः। इसलिए भी तुल्य निंदात्म संस्तुति है, उसके लिए निंदा और स्तुति भी समान है। ये हो गया 24। अपिच, क्योंकि पहले बताए थे कि गुणातीत को लेकर के कुछ श्लोकों के द्वारा बताएंगे, सर भी करके पूर्व में बताए थे, तो इसलिए कह रहे हैं अपिच। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोः, मान अथवा अपमान, माने अपमाने, मानापमानयोः तुल्यः यानी निर्विकारः। मान हो, सम्मान हो अथवा अपमान। ये इतना कठिन है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई कुछ बोल देता है तो मुंह काला पड़ जाता है। कितने भी अभ्यास करें, यदि कुछ बोल देते हैं तो कैसे भी मुंह कैसे हो जाए, चेहरा उसके उतर जाते हैं। इसलिए इतना सरल नहीं है। तो वास्तव में जो 3 श्लोकों के द्वारा बताए थे कि गुणातीत को लेकर के कुछ श्लोकों के द्वारा बताएंगे, सर भी करके पूर्व में बताए थे, तो इसलिए कह रहे हैं अपिच। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
कितने उच्च स्थिति में होंगे, इसलिए मानापमानयोः तुल्य, वो मान और अपमान में तुल्य हो सकते हैं। ये तो बहुत कठिन काम है, कितने भी मन से हटाना चाहें तो भी नहीं हटता है यदि कोई अपमान किया तो बहुत विचार करके। निर्विकार मानापमानयोस्तुल्य, जो मान अपमान से तुल्य होगा वही निर्विकार होगा। यदि मन में विकार है तुरंत मुँह का जो तेज है उतर जाता है। मानापमानयोस्तुल्य, मानम च अपमानम च मानापमाने तयोः, मानापमानयोः तुल्य यानी समान, दोनों में ही। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, तुल्य यानी समान बुद्धि, किसमें? मित्र और अरि शत्रु दोनों पक्ष में समान। बोले ज्ञानी का कौन मित्र होगा और कौन शत्रु होगा? बोले सत्यम, ज्ञानी के लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं है, दूसरे की अपेक्षा मित्र और शत्रु पक्ष में। ज्ञानी तो उदासीन है, उसके मित्र पक्ष भी नहीं है कि शत्रु पक्ष भी, परंतु दोनों की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा से उसमें ये कह रहे हैं अरिपक्षय हो, दूसरे के अभिप्राय से, इसलिए कह रहे तुल्यो मित्रा अरिपक्षयो हो। सर्वारंभ परित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरंभः कर्माणि, जो कर्म है सर्वारंभ परित्यागी, सर्वान आरंभान परित्यजति परित्यक्तुम शीलम इति सर्वारंभ परित्यागी। सभी प्रकार के आरंभ कर्म को त्यागने के जिसका स्वभाव है, जो त्याग दिया है, उसको कहेंगे सर्वारंभ परित्यागी। दृष्ट जितने भी कर्म है जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे सर्वारंभ परित्यागी। गुणातीतः, गुणम अतीत्य वर्तते इति जो गुणम अतीत इति गुणातीतः, जो गुण को अतिवर्तन करके रहता है, ऐसे गुणातीतः स उच्यते। तो गुणातीत वही हो सकता है जो मान अपमान, निंदा, स्तुति, शत्रु मित्र में समान बुद्धि रखता है, तथा सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ कर्मों का जिसने परित्याग कर दिया है, दृष्टा ऐसे वही गुणातीत स उच्यते, उनको गुणातीत कहते हैं। तो ये अनुष्ठान करना चाहिए मुमुक्षुओं को। तो ये ऐसे आएगा नहीं, विवेक वैराग्य करके ये उसको अनुष्ठान करना चाहिए और स्वयं जानना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहे कि आप गुणातीत हो, ऐसे हो सकता है? नहीं। कि लोग बोले कि आप तो गुणातीत हैं, तो तब पता चलेगा कि जैसे कहे कि आपको आप तो गुणातीत हैं, तो आप मानेंगे कि मैं गुणातीत हूँ? ऐसे नहीं, स्वसंवेद्य है, स्वयं को अनुभव होगा ऐसा अनुष्ठान करके कि गुणातीत है। माने अपमाने च तुल्यः, टीका में मित्र पक्षे अरिपक्षे च तुल्यः, तो इसके लिए सर्वमित्रा परिपक्षे। सर्वान् दृष्टार्थान् आरंभान उद्यमान परित्यक्तुम शीलम यस्य स एवं भूतः, यानी सर्वारंभ परित्यागी।
आचारयुक्त गुणातीत स उच्यते। जो ज्ञानी दृष्ट अदृष्ट आरंभ सभी कर्म के उद्यम को त्याग देता है वह गुणातीत, वह सन्यासी गुणातीत स उच्यते। ऐसे महापुरुष को गुणातीत कहते हैं। आज पूरा ही कर देते हैं इसको। क्या कथम चैतांश गुणान अतिवर्तते इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरमाह। ये गुण को कैसे अतिक्रमण करके रहता है, कैसे अतिक्रमण कर लेता है इसको, वह प्रश्न का उत्तर आगे बता रहे हैं भगवान। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चयो व्यभिचारेण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग से परमात्मा की सेवा करता है, चिंतन करता है। भजते भक्ति योगेन, भज सेवायाम, भजन सेवा यानी भगवान की भजन करता है। माम यानी परमात्मानं वासुदेवम, ईश्वरम नारायणम, जो नारायण सर्व भूत हृदय आश्रितम, सभी प्राणियों के हृदय में जो स्थित परमात्मा है उनको भजन करता है। कैसे? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, व्यभिचार रहित भक्ति योग से यानी निदिध्यासन से। क्योंकि निदिध्यासन में ही अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, एक ब्रह्माकार वृत्ति जिसमें अन्य वृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ऐसे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते यानी परमात्मा की भजन करता है। सगुणान समत्येतान, वह एतान गुणान, ये जो त्रिन गुणान, तीनों गुण हैं, अतित्य अतिक्रमण करके तीनों गुण को ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भावाय। ब्रह्म भाव क्या है? मोक्ष। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूप को प्राप्त करने में कल्पते यानी समर्थो भवति, योग्य होता है, समर्थ हो जाता है। कौन? जो साधक अव्यभिचार भक्ति योग से सर्वभूत हृदय जो परमात्मा नारायण की भक्ति करता है, निधिध्यासन करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करके परमात्मा का भजन करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है और संसार से मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। सगुणतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। टीका में एक मिनट, आगे च शब्दों अवधारणार्थः, जो च शब्द है
वह अवधारण करने के लिए, यानी माम एव आगे दे रहे हैं, माम एव परमेश्वरम, यानी परमात्मा का ही भक्ति जो करता है, संसार के नहीं। श्री नारायणम अव्यभिचारेण एकांत भक्ति योगेन, एकांतिक भक्ति से सेवते, यह सेवते स एतान गुणान समतीत्य, सम्यक अतीत्य, अच्छे प्रकार से इन सभी गुणों को अतिक्रमण करके, गुणातीत होकर के, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भावाय मोक्षाय कल्पते योग्यो समर्थ भवति, समर्थो भवति, योग्य होता है, समर्थ होता है और सभी गुणों को वो अतिक्रमण कर लेता है। एक ही श्लोक है। ब्रह्मणो हि तत्र हेतुमः ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। या तो काफ़ी है, इसको कल ही कर देंगे क्योंकि जल्दबाजी में क्यों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।